नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी शो से बहुत सारे नए व्यूअर्स जुड़ते रहते हैं, इसलिए मैं बीच-बीच में अ, अपने पुराने दोस्तों को, अपने पुराने भाइयों को इंट्रोड्यूस करती रहती हूँ। ही इज़ अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड देन सब कुछ छोड़-छाड़ के जब ये घुसे इस रास्ते पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद से फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। वेरी गुड इंजीनियर बाय द वे, बहुत अच्छी डिग्रीज़ हैं इनके पास में, बट बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ। आज का मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कॉलेजियम सिस्टम, वाह! क्या बात है, मिलॉर्ड्स की जय हो। उन्होंने पूरा बाँध रखा है समा कि भैया होगा तो हमारा चाचा होगा, भतीजा होगा, भांजा होगा, नानी के पोते के चाचा के नाना के ताता सब जॉब में होंगे। हमारी बिरादरी में कोई भी चाहे उसने लॉ किया हो या नहीं किया हो, प्रैक्टिस की हो या नहीं की हो, बैठना तो पड़ेगा ही जज की कुर्सी पे, क्योंकि हम जज साहब थे तो हमारे रिश्तेदार कैसे जज ना बने, इस पूरी मुहिम पर निकल चुकी है जुडिशरी। और बड़ी मज़ेदार सिचुएशन है। उसके साथ-साथ में अब ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जहाँ इंसान हो और स्पेशली जहाँ भारतीय हों, वहाँ पर पॉलिटिक्स ना हो, तो जुडिशरी में पॉलिटिक्स ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जुडिशरी में इस वक़्त 2 फाड़ हो रखी है। जब से एक महाशय वाइस प्रेज़िडेंट के लिए अनाउंस हुए हैं, उनका नाम क्यों चौंकाने वाला नहीं था। महामहिम जी बड़े फैन थे एक टाइम पे नक्सलाइट्स के। इतने हाँ, बड़े हाँ। फैन थे, हलवा जडुम के लिए बड़ी तारीफ़ें करते थे। उनके अगेंस्ट में केस होने नहीं देते थे, उनके अगेंस्ट में आने वाले केसेस को ऐसे बोलते थे जैसे सपोज़ किसी ने एक चिप्स का पैकेट उठा लिया हो किसी दुकान से, किसी गरीब, मजबूर इंसान ने। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, डिटेल में जाते हैं। हमारे साथ अभिषेक तिवारी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अभिषेक, वेरी वार्म वेलकम। पहले तो शुरू करते हैं, गवई जी के भतीजे के बारे में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और पूरा मीडिया उस पे मज़े ले रहा है। जी। सबसे पहले आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। अब यही है कि हमारे यहाँ जब लड़का या लड़की पैदा होता है तो डॉक्टर साहब बाहर निकल के कहते हैं बधाई हो, लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है, लक्ष्मी आई है। इनके यहाँ ये सब रिवाज नहीं है। बधाई हो, जज पैदा हुआ है या जज पैदा हुई है, क्योंकि उससे नीचे तो आना जाना है नहीं। अभी ये बड़ा कुछ दिन पहले ऑक्सफोर्ड गए हुए थे गवई साहब, आपको याद होगा, बोला बी आर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार देखिए हमें कहां पहुंच गए, हम आज सीजीआई है, मैं धन्यवाद देता हूं। बड़ा अच्छा लगा लेक्चर सुन, लेकिन उसमें कॉलेजियम का तो जिक्र नहीं था। गवई साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कॉलेजियम का जिक्र नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला था कि जज का बेटा जज और उसका बेटा जज और उसका बेटा जज और उसका भतीजा, उसका ताया, उसका ताई, उसकी चाचा, उसकी फूफी। ये जो पूरा रीजनिंग खेल रहे हो हमारे साथ, रीजनिंग बाय द वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग तैयारी करते हैं उन्होंने काफी रीजनिंग सॉल्व की होंगे। तो ये जो हमारे साथ रीजनिंग खेल रहे हैं ना, ब्लड रिलेशन, भाई क्यों? इस देश में आप ही पैदा हुए हैं क्या न्यायाधीश? वैसे माय लॉर्ड कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यायाधीश कहना मैं थोड़ा सा बचने लगा हूं, क्योंकि न्यायपालिका में मानता ही नहीं हूं कि अब ये है। मेरा मेरा कंप्लीटली इस न्यायपालिका से विश्वास उठ चुका है और मैं इसको न्यायपालिका ही मानता हूं। कैसे विश्वास करे भाई? सामने दिख रहा है कि जस्टिस वर्मा के घर नोट पकड़े गए, जलाए गए, सब कुछ हुआ, जला, सब कुछ मिला। क्या करे भाई? कौन सा न्याय है? न्याय हो तो न्यायपालिका कहे भाई। जहां न्याय ही नहीं और जहां सिर्फ अन्याय है। वो हिरन आज भी पूछ रहा है कि माय लॉर्डशिप मैंने आत्महत्या की थी या मुझे किसी ने मारा था? जोधपुर कोर्ट से लेकर के आज तक, मतलब सलमान खुद ही पोएटिक जस्टिस का ये हो जाए तो और हो जाए, लेकिन आप हमको जस्टिस नहीं देंगे। वो सड़क पर गाड़ी खुद चली थी, उस वक्त तो साला इलेक्ट्रिक कार भी नहीं आया था, टेस्ला भी नहीं आया था। कमाल, एक खान नाम का एक सिंगर हुआ करता था, गायत्री, उसने बहुत फेमस फेमस गाने गाए, लेकिन एक गाना संभवतः आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ओ जाने जाना हूं मैं तेरा दीवाना, खाके तेरी कसम होंगे ना हम जुदा सनम। वो यार प्राइवेट इतना एल्बम था। अच्छा गाना ऐसे ऐसे बेसुरी तरीके से गा रहे हो, बताओ इतना अच्छा गाना गाया। चलो कोई बात नहीं। नहीं ठीक है। तो उन दिनों वो इंडिया में खूब रहता था, उस गाड़ी में वो भी मौजूद था और उसके बाद से कभी इंडिया वापस नहीं आया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती है। कई बार
कमाल आर खान से बात करने का प्रयास, आदमी बोला ना, रहने दो। सवाल यह है कि आज तक पता चलेगा कि वो गाड़ी कौन चला रहा था। अरे कम से कम जो ड्राइवर चला रहा था वही सामने आ जाए भाई कि मालिक हमसे गलती हुई थी। लेकिन नहीं, ये बताता है कि न्यायपालिका में न्याय आम भारतीयों के लिए तो नहीं है, पहली बात। अब जो आपने कही कि ये जो दूसरा वाला आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि दो फाड़ हो चुके हैं, तो हाँ, एक तरफ नहीं, दवई जी के भतीजे हैं कौन? जरा उनके ऊपर भी तो थोड़ी डिटेल बता दो। उनको क्या बनाया गया? कोलिजियम सिस्टम का गिफ्ट जो मिला है तो उन्हें। नहीं, उनको तो सीधे कहा गया कि भाई आप बॉम्बे हाई कोर्ट में आ जाओ ना, बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनाने की बात हो गई ना। तो नहीं, ठीक है भाई, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ये तो इनका अपना घर ही है। मैंने पहले ही बता दिया कि दर्शक समझ गए होंगे इस बात को कि भाई जज तो बनेगा ही बनेगा। तो गवई साहब के बेटे को ये जब कहा गया तो उसी कोर्ट के कई जज ने कहा भाई ये तो गलत हो रहा है। क्योंकि अब जानते हैं दिक्कत क्या हो रहा है दोस्तों, बाकी जजेस को भी तो अपने भाई भतीजा को सेट करना है। कहानी यहां है, समस्या यहां है। अब अगर मैं अविनाश गायत्री एक मंच पे बैठे हो और हमारे अंदर कॉलेजियम टाइप का हो कि भाई अब गायत्री का चैनल अल्टरनेट मीडिया पर जाएगा और गायत्री बूढ़ी हो गई खांसने वाला टाइम आ गया, उम्र हो गए मेरे और सबके, और वो चैनल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट जनरेशन को सौंपना है, और गायत्री बोले नहीं मेरा ही बेटा आएगा, तो हमारा भी अविनाश तो विरोध करेंगे ना, ऐसे कैसे? भाई हमारे पास भी दो बेटी है, बेटा है, आएगा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो अब कंडीशन वहां ये पहुंच गई है। तो आप देखिए, इनका ओपन करप्शन भी छिप नहीं पा रहा है, तब भी मीडिया रिपोर्ट्स दबाने का प्रयास हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसको लेकर के लड़ाई नहीं है। अरे भाई साहब, माय लॉर्डशिप खुद बोल रहे हैं दूसरे माय लॉर्डशिप ऐसा ही मैटर है, यानी एक कोई ना कोई माय लॉर्डशिप तो झूठ बोल रहे हैं। इनफैक्ट सच ये है कि अब इस बंदर बाट में बंदर बहुत हो गए हैं, बटेरा कम हो गया है। तो भाई जो भी सामान है वो बटेगा कैसे? कहीं ऐसा ना हो कि बांटने के चक्कर में एक के बेटे का नंबर ही ना है, भतीजे का नंबर ही ना है, तो ये नहीं चल सकता। इसलिए ये सारी समस्या है। एंड द सेकेंड वन वाज मोर इंटरेस्टिंग। अमित शाह जी ने जो प्रेसिडेंट उप वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के अगेंस्ट बात कह दी, तो इस देश के कई जजों को लगी मिर्ची। जी, आप कुछ कह रही थी। मिर्ची लगना स्वाभाविक था। अब जज साहब को लाए हो तो उनके जो कर्म कांडी हो तो सामने ही आएंगे ना, वो कहां लेकर जाओगे? कर्मकांड मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली, उन्होंने बात तो सही बोली है कि छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलिज्म का तो काउंटर उसी टाइम हो जाता, और एक नहीं गायत्री जी, कई रेबल ग्रुप बनने को तैयार हो गए थे नक्सलिज्म के अगेंस्ट। लेकिन जब पहले को, मतलब हमारा कानून कहता है कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, और वो इस जज ने हमसे छीन लिया। अब लोग कह रहे हैं डिफेंस में नहीं कि 3 जज थे, 4 जज थे, 5 जज थे। मैंने कब कहा कि वो 5 जज दोषी नहीं थे? वो सब दोषी थे। सामने वाला बंदूक लेके हमको मारने आ रहा है तो हम क्या मोमबत्ती जला के कहेंगे भाई संविधान के इस क्रम में लिखा है कि हत्या करना अपराध है, आईपीसी के अनुसार 302 में, पहले आईपीसी ही चलता था ना, आईपीसी सीआरपीसी, 302 की सजा है सर। वो मानेगा क्या? नक्सलियों ने माना क्या पूरी की? गायत्री जी आपको मैं बताऊं, बस्तर में जब अटैक हुआ था और 70 हमारे जवान बलिदानी हो गए थे, तब ये अर्बन नक्सल गैंग जेएनयू में सेलिब्रेट कर रहा था। लोग भूल सकते हैं जो 2014 के बाद जन्मे या जो 2014 के बाद ही राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो याद रहता है। खून नहीं खौलता क्या? वो किसी के बेटे, किसी का भाई, किसी का भतीजा नहीं था क्या? किसी का पति नहीं था क्या? और ये क्यों हुआ, उसके जड़ में अगर हम जाएंगे, ये तो पहले ही खत्म हो जाता। छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में ये बढ़ने का
जो कारण था वो जजमेंट था, जो गलत था। एनीवे, उससे आगे बढ़ते हैं। इनको लगा कि हमारा इकोसिस्टम बन गया है। दर्शकों, अपडेट ये है जिस पे गायत्री जी मजे लेना चाहती थी कि अब कई जज जो है अमित शाह जी के इस स्टेटमेंट के और अमित शाह जी के फेवर में लिख बैठे हैं। अब ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। नाउ ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी कुछ कर रही है। जैसे एक ही बार में एनसीईआरटी का सिलेबस बदल गया तो हम कई लोगों ने कहा कि भाई 11 साल तक क्या कर रहे थे, तो मैंने बोला यही कर रहे थे, क्योंकि किसी सिलेबस को बदलने के लिए उसके पीछे का आपको अध्ययन करना पड़ता है, और अध्ययन भाई 1 2 10 दिन का तो चीज है नहीं। अब जब मीनाक्षी जैन जी को राज्यसभा भेजा तब पता चलता है कि भाई ये काम तो उन्होंने 14 मई में ज्वाइन किए 2014 को, और इन्होंने अक्टूबर में ही शुरू करा दिया था कि भैया जितने ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको जांचिए और एनसीईआरटी में बदलाव करना है। तो ये सब तो रिसर्च और इन सब में 11 साल लगा, और इतना लगेगा, इतना टाइम लगता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं। 1962 में सीएसडीएस को प्लांट किया गया, तो आप देखिए कांग्रेस को बेनिफिट मिलना शुरू हुआ कितने सालों बाद। इमीडिएट तो नहीं, लेकिन मिलने लगा ना। अब तो लिटरली, लेकिन देखिए फिर वही इकोसिस्टम ने रोक लिया, संजय कुमार के अगेंस्ट एफआईआर ना हो सकी। ये बताता है इकोसिस्टम अगर बनने में 40 साल लगा है तो ये मतलब नहीं है कि आप हथौड़ा उठा के यूं ही तोड़ देंगे, क्योंकि जो तोड़ रहे होंगे या जो इनको तोड़ने का जिम्मा दिया होगा, हो सकता है वो भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा, वो हथौड़ा नहीं चलाएगा। बात को समझिए। अब लग रहा है कि चूंकि अमित शाह जी के फेवर में इतने, और इसमें 2 पूर्व सीजीआई रहे हैं, ये भी आप जानती होंगी। तो ये जो खेल है ना, बता रहा है कि कुछ ड्राफ्टिंग हो रही है, 18 वरना वर्सेस बाकी 58 का फिगर है मेरे पास में। 18 हाँ थे आई डॉट 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 वाली कंपनी के साथ, हाँ और हाँ 58 ने उस पे उसको काउंटर कर दिया है, जो कि जी, इंडिया के उसमें साथ है। 58 में 2 पूर्व सीजीआई भी हैं। तो हाँ, ये बड़ा नंबर है, एंड इट सीम्स के इसी वजह से अगर आप देखिएगा तो अभी के कुछ सीजीआई जो आ रहे हैं उनको दिख रहा है प्रॉब्लम कि भाई मोदी से सीधा हेड ऑन करना पड़ेगा, मोदी को दबाओ, रोको, वरना ये कॉलेजियम बदल सकता है, कुछ कर रहा है। ये मैसेज मैं बहुत दिनों से बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये गलियारे में घूम रही है कि भाई मोदी इस बार एकदम पिच्ड ऑफ हो गया था जब उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के लिए ऐसा मद्रास हाईकोर्ट से जब जजमेंट आ गया था कि 3 महीने के अंदर साइन करना है। इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल ने तो ये क्वेश्चन पूछ दिया कि माय लॉर्डशिप, क्या पेन और पेपर आपको दे दिया जाए तो आप नया संविधान लिखेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जजमेंट जो आया है राष्ट्रपति महोदया के लिए ये नया संविधान लिखने जैसा है। ये 5 दिन पहले की बात है। तो गायत्री जी, हेड ऑन तो हो रहा है, अब ये कहां जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का फोकस अभी बहुत जगह पर है। देखिएगा जल्दी ही यूएस वाले पूरे मैटर पे फिर से कांग्रेस हंगामा करेगी, इनपुट्स है वो क्लियर है, तो उनको उससे भी निपटना है जो बाह्य शक्तियां आक्रमण कर रही हैं, और आंतरिक शक्तियों से भी निपटना है, और ये जो सिस्टम बना है उसको भी तोड़ना है। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी होना यार बहुत बहुत टफ है यार। मैं या तुम या कोई साधारण आदमी होता ना, टूट के बिखर जाता। ऐसा कुचक्र था, इसीलिए कांग्रेस की छटपटाहट है ना। कांग्रेस की छटपटाहट क्यों है? उन्हें यह लग रहा है कि हमारा सिस्टम है, हमने बनाया है, ये 2014 कैसे जीत सकता है, 19 कैसे जीत सकता है, 24 भी जीत गया, और स्थिति अगर हमने ना बदली तो 29 भी जीतेगा, फिर हमारा सिस्टम भी नहीं बचेगा। अभी जो राहुल गांधी बिहार के अंदर कर रहे हैं या पूरे भारत के अंदर जो करने का प्रयास है, वो क्यों है? क्योंकि कोई भी, गायत्री जी, आपसे आपका सपना छीन लेगा, तब फिर आप एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाते हैं। बोला डिस्ट्रॉय कर दूंगा सब कुछ। जब मेरा ही सपना टूट गया तो फिर बाकी का रह के क्या करेगा? और राहुल गांधी का सपना क्या था? मैं राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री।
बहुत बड़ा सपना छीना है आपने। इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहा है कि लगता है आग तो लग जाने दो, जब इस गुलशन में गुल ही हमारा नहीं तो ये गुलशन रह के क्या करेगा। वो मोहम्मद रफी का गीत है ना, तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। ट्रस्ट मी, जब भी ये गाना सुनता हूं, पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस थी अंजुमन, इतनी मोटी, आप आंख बंद करके इमेजिन करो इस गाने को, अब उस मोटी एक्ट्रेस को लगा के कि तौबा ये किसने, तौबा मतलब माफी भी होती है, तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। तो वो स्थिति है भारत की डेमोक्रेसी की। भारत की डेमोक्रेसी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए जो झूठ बोला जा सकता है। अभी रिसेंटली मेरी कटिहार में को लेकर के जो नई वायरल की है इन्होंने वीडियो की, एक ही मकान में 70 लोग रहते, तो फॉर्चुनेटली मेरे दोस्त की ही फ्रेंड वहां की वार्ड कमिश्नर है, मेरी उससे बात हुई है। बोला भाई ये वार्ड नंबर 22 का घर दिखा करके वार्ड नंबर 20 की बात कर रहा है, यहाँ के सारे लोग परेशान हो गए। अभी मैं उससे बात करके जो अपना ऑडियो है वो रिलीज करने वाला हूं ट्विटर पर। प्रॉब्लम ये है कि आप लगातार झूठ, आपने विभा देवी के बारे में झूठ बोला। विभा देवी ने जो एक बात कही गायत्री जी, वो सुनने लायक है। बोला एक कांग्रेसी आया, उसने बोला 5,000 रुपए देंगे आपको, राहुल गांधी जी के जगह ये बोलना चाहिए। इस पे तो एफआईआर होना चाहिए ब्राइब के लिए, कि ब्राइब दे के झूठ बुलवाया जा रहा है, लेकिन साइन ही नहीं कर रहा है पेपर पे। बोला नहीं हम पब्लिक में बोलेंगे लेकिन ऑफिशियली रिकॉर्ड में कुछ नहीं होने देंगे। इसीलिए ये बातें सदन में नहीं बोल रहे, क्योंकि सदन में सारी बातें रिकॉर्ड होती है, लेकिन सदन में चर्चा करेंगे। अरे भाई सदन में चर्चा करोगे, रिकॉर्ड करोगे, बात चुनाव आयोग का है, आओ क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तुम नहीं पूछोगे, आप जवाब दो। अरे भाई अब प्रश्न तुम पूछोगे लंदन में रह के और जवाब मांग रहे हो एक बिहारी से, बिहारी से आके मिलोगे, हमारे सामने बैठोगे और मुझे प्रश्न लिख के दोगे कि भाई अभिषेक इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। आपसे या हमसे दर्शक कैसे प्रश्न पूछते हैं? सुपर चैट के माध्यम से, मेल पर, व्हाट्सएप पर, एक फॉर्मेट है ना, या वो अपने मोबाइल पर अपने फूफा जी से बात करते हुए कहेंगे कि अभिषेक तिवारी मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। ये कोई लॉजिक हुआ? जो प्रोसेस, अच्छा ये प्रोसेस किसने बनाया? ये जो चुनाव आयोग के सारे प्रोसेस थे, किसने बनाया? अभिषेक ने, गायत्री ने, नरेंद्र मोदी ने? नहीं, ये तो प्रोसेस, ये पूछ क्यों नहीं लगते जवाहरलाल नेहरू से? उन्होंने, उनके समय ही तो बना है ना, तो जो फोरम है वो फोरम है। जी, ये जो जुडिशरी में दो फाड़ हुई है, ये आने वाले कुछ एक चेंजेस या कुछ धमाका करने वाली है बीजेपी गवर्नमेंट, इसलिए हो रही है, या फिर अब जुडिशरी पूरी की पूरी पॉलिटिसाइज हो चुकी है? पॉलिटिसाइज तो जुडिशरी शुरू से रही है, पॉलिटिसाइज शुरू से रही है, लेकिन एक बात जरूर दिख रहा है कि बहुत सारे एक्स जजेस का कहना है कि नहीं भाई, बाहर निकलने पर पता चलता है कि इस कॉलेजियम सिस्टम ने कितनी बर्बादी मचाई है। तो बहुत सारे पूर्व जजेस जो है वो रहे हैं और उनसे बातें लगातार हो रही है, ड्राफ्ट चल रहा है बहुत सारी चीजों को लेकर के कि एक नया प्रेजेंट करते हैं जो कम से कम कुछ नहीं तो कॉलेजियम में इतनी पारदर्शिता लाए कि हमाम में सब नंगे हो जाए और वो दिखे कि भैया तुम नंगे हो, और ये विवश हो जाए बदलने को, या दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला जाए जहां पर ये हो और अपने लोगों को एंट्री दिलाई जाए। देखिए जब तक अपने लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, आने वाले समय में चीजें बदलेंगी नहीं, क्योंकि आप ये देखिए ना कि पॉलिटिसाइज नहीं है तो फिर क्या है। संजय कुमार के बिहेवियर को देखिए, जिस प्रकार से उसने वो डेटा लीक किया, उसी डेटा के आधार पर द वायर ने, द हिंदू ने, इसके बाद अभिषार शर्मा का कोई चैनल है उसने, न्यूज लॉन्ड्री वाले हैं वो वाले, उसी आधार पर तो महाराष्ट्र को लेकर के इन्होंने झूठ फैलाई और उसी आधार पर राहुल गांधी ने पीसी कर दी।
और उसके आधार पर स्थिति ये है कि वो मनोज झा आरजेडी के कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश बना देंगे। तो बांग्लादेश में क्या हुआ था? अराजकता, एनार्की, शासन का तख्ता पलट। तो जो तख्ता पलट का प्रयास में भागीदार है वो तो देशद्रोही हो गया। और आप कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं हो सकता, तो पॉलिटिसाइज नहीं है, तो फिर है क्या? भाई गलती माफी तो इसलिए मांगी क्योंकि लोगों ने अब खोजना शुरू कर दिया था और पता चलने वाला था कि आप एक्सपोज होने वाले थे। राइट। अच्छा, आपको ये गलती जिस नहीं जिस नहीं चीज गायत्री जी, लास्ट लेट मी कंप्लीट लास्ट वन। आपको गलती का एहसास कितने दिनों बाद होता है? 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीने भर, 1.5 महीने भर, 6 महीने भर लग जाता है गलती पता होने में, और आप क्रॉस चेक नहीं करते। गजब है भाई, गलती गजब है गलती जी। जो ये वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जिनकी वजह से सीमिंगली मतलब क्या बोलते हैं, द लास्ट ऑन द कैमल्स बाग, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जुडिशरी दो फाड़ में हो गया अभी, इनका बैकग्राउंड क्या है? इनको नक्सलियों से इतना प्रेम किस बात का था? मतलब उनकी गरीबी देख ली थी, समर 2007 मूवी देख ली थी, या फिर किस चीज़ पे ये इतना ज़्यादा उनसे अटैच थे कि इनको नक्सली से प्यार था, इनको देश विद्रोही चीज़ों से प्यार था? मतलब जो-जो चीज़ें एक राष्ट्रवादी या फिर जो एक नॉर्मल आम इंडियन गलत समझेगा, उन सब से इन्हें प्यार था। उस कुर्सी पे बैठकर इन्होंने कितने गलत जजमेंट दिए होंगे, आई कैन ओनली इमेजिन। कौन है ये? हाँ, जस्टिस मैंने सुना है रेड्डी साहब के बारे मैंने सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं, अब उन्होंने कान पकड़ लिए कि अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा मैं। मैंने ये भी सुना है अभी, कल की न्यूज़ है शायद। हाँ, नहीं नहीं, जस्टिस रेड्डी साहब के सब बयान एक तरफ और सब जजमेंट एक तरफ, छत्तीसगढ़ वाला भी वो मैटर हटा देते हैं जिसमें आत्मरक्षा वाली का पूरी कम्युनिटी को इन्होंने खारिज कर दिया। एक जजमेंट मैं पढ़ रहा था, भोपाल गैस कांड के विक्टिम्स के लिए दोबारा खुलवाने को लेकर के कि भाई ये केस रीओपन हो, इन्होंने मना कर दिया। अपने घर का कोई नहीं इन्होंने मरा था ना, इसलिए। ये अपने घर बता का जो कोई आप, नहीं मरा था। तो भाई जो भोपाल गैस त्रासदी में लोग मारे गए उनको न्याय न देने पाने वाला सक्षम आदमी, असक्षम आदमी, वो देश का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा? हम भी विरोध करते हैं, और इनके लिए तो मुझ पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं लग सकता। हम तो ये साधारण आदमी है। यही यही वो चीज है जो मैंने एक कुर्सी पर बहुत बड़े बैठे हुए आदमी से एक बार पूछा था, मालिक जीवन भर कुर्सी पर रहते हैं या कभी घर भी जाते हैं? क्योंकि घर में आप साधारण आदमी रहे होंगे, क्योंकि वो आदमी भी अन्याय कर रहा था। इसलिए कुर्सी आपके साथ नहीं जाती, आप कुर्सी से उतर जाते हैं, और उतरने के बाद जजों का कोई सर्कल भी बहुत विशेष नहीं होता। इसलिए ये जो रेड्डी साहब के कुकर्म है, अब ये फेवर भी कह लीजिए, सब फेवर एक तरफ, और भोपाल गैस कांड में एंडरसन को जिस तरह से भगाया गया, बाहर ले जाया गया, उसका फेवर एक तरफ, क्योंकि वो बड़ा फेवर है गायत्री जी, वरना पूरा परिवार जाता। क्या पता आज सोनिया गांधी तक उसी समय पहुंच जाती। इसलिए वो बड़ा फेवर था। उस फेवर को यहां रिटर्न कर रहे हैं राहुल गांधी। लेट रिटर्न कर रहे हो मालिक, रिटर्न करना था तो 2004 से 2014 के बीच में रिटर्न कर लेते। अब तो ना आपके पास नंबर है ना आप बन सकते हैं। बड़ी हवा उड़ी थी, याद है गायत्री जी? अरे एक तेलंगाना से कैंडिडेट आ गया है, अब चंद्रबाबू, आंध्रा का, तेलुगु स्पीकिंग, अब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, पलटी मारेंगे, मोदी सरकार आखिरी 2 दिन की बची है। किसी ने अफवाह फैलाई कि भाई चंद्रबाबू नायडू जी और धनखड़ जी के बीच फलाना ढिमकाना बातें हो गई है। मैंने तब भी मना किया था लोगों को, डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन, क्योंकि हमेशा ही कांग्रेसी यही चाहते हैं, उनका इकोसिस्टम, वामपंथी इकोसिस्टम यही चाहता है। नेवर चंद्रबाबू नायडू आए और कहा कि सीधे सीधे एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन है। उसके बाद आप देखिए जो लोग
जितने चैनल और जितने मीडिया वाले गिरा रहे थे वो कह रहे थे मैंने पहले ही कहा था ये आदमी नहीं पलटेगा, ये आदमी अपॉर्चुनिस्ट है। यानी 24 घंटे के अंदर आपका स्टेटमेंट बदल जाता है। और मैं, किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई कहां है वाइस प्रेसिडेंट, मैंने बोला अपने आवास में। थोड़ा पता कीजिए, दिल्ली में रहा भी कीजिए तो पता कीजिए। वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, अभी भी पूरे परिवार के साथ है और उनका वो अस्वस्थ हैं। जाके पता कीजिए, जो उनका आवास था अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है, उपराष्ट्रपति वाला आवास उसी आवास में है, जो 4 दिन पहले राहुल गांधी भी पूछ रहे थे। तो खैर राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है तो फिर उनका कहां से पता होगा। ये बातें वो है जो हमें समझनी चाहिए, थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा कि भाई देखिए एक चीज तो और समझ में आ गई है वेरी इंटरेस्टिंगली। इससे पहले जो सीजीआई थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, चंद्रचूड़, काफी डीवाई चंद्रचूड़, हाँ डीवाई चंद्रचूड़ जी। डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जी ने खुद से कोशिश की होगी, बट जुडिशरी को हमेशा अलग रखा है बीजेपी ने। पर अब देख लीजिए विद द एंट्री ऑफ दिस मिस्टर रेड्डी, इट इज वेरी वेरी क्लियर कि जब ये लोग सीट्स पे बैठते हैं, अपनी जुडिशरी की जजेस की सीट पे बैठते हैं, दे आर नॉट ए पॉलिटिकल, दे आर नॉट बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट बाउंड बाय द लॉज एंड रेगुलेशंस। मैंने हमेशा अपने नो शोज में एक चीज कही है, लॉयर बनने से पहले ये जाना जाता है, लॉ पढ़ने से पहले, कि उस लॉ के लूप होल्स क्या हैं। ये हमेशा उन लूप होल्स को यूटिलाइज करके अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन और आइडियोलॉजी ऑलरेडी कमिटेड है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, जेडीयू हो, आरजेडीयू, जिस भी तरफ इनकी लीनिंग हो, पहले से ही कमिटेड है। अब ये खुलकर सामने आ रहा है कि आप एक सीजीआई को लेकर आ रहे हैं और आप लॉन्च कर रहे हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। डोंट यू थिंक द जुडिशरी शुड बी केप्ट अवे? इनको तो होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट नहीं, लॉ शुड ये कोई अमेंडेड। नया थोड़ी नहीं, ना है। इनका पॉलिटिक्स में आना बैन होना चाहिए वंस दे बिकम अ सीजीआई। अरे तो इट शुड पहले बी इनका, बैन आप कंप्लीटली। आप ये देखो, एक जज साहब सीजीआई बनने के पहले राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, फिर लगता है डिले हो जाएगा तो राज्यसभा का फिर इस्तीफा देते हैं, फिर जज बनते हैं। ये तो इसी देश में हुआ है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, सीजीआई से रिटायर होते हैं, कमाल की बात है, फिर राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। कांग्रेस के ही शासनकाल में हुआ है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है जो बनाया है, मैं वही कहता हूं, उसको आप रातों रात ब्रेक नहीं कर सकती, 10 साल में भी नहीं, वो रातों रात के बराबर ही है। इसलिए अभी जो मोदी जी करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले वो ये कर रहे हैं कि पहले राष्ट्रपति महोदया जी के हितों को सुरक्षित कर लिया जाए। उनका जो फर्स्ट, अभी मैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है दिल्ली में जितना भी मैं जानता हूं, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि वो फोकस कर रहे हैं ग्लोबल में, वो पूरा जो अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका का उस साइड का पूरा एरिया है कि भाई हमारा यूएस के साथ रिलेशन समाप्त हो गया है, नया मार्केट एक्सप्लोर करना है और हमारी बातचीत अब बस इंडिया यूएस का हो गया, अब एक्सप्लोर करना है और हमें अपने लोगों को ये करना है। तो फोन तक नहीं उठ रहा है, तो उनका फोकस वहां पर अभी है। आप चिल्लाते रहिए वोट चोरी, उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि इस देश की जनता काफी है आपको सबक सिखा देने के लिए। सो ये सारी चीजें चलती रहेंगी गायत्री जी। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग। तो आने से पहले जुडिशरी इज नॉट एज ए पॉलिटिकल, जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते रहे हैं। जज बनने से पहले ये इंसान है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये बायस्ड ना हो। एंड ऐसे ही बायस्ड जजेस को हम लोग एक्सपोज करते रहे हैं। कई बार गालियां भी पड़ी हैं, कई बार धमकियां भी आई हैं, कई बार नोटिस भी आए हैं, बट करते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों के माध्यम से हमारी बातें फैलती हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी ये बातें शेयर करें आपस में, अवेयरनेस फैलाएं, जिससे मैक्सिमम लोगों को पता चले। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभिषेक का शो है अभिषेक तिवारी शो, उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।